श्री परमात्मा ने नमः सर्वे बनो सुप्रभात। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह को प्राप्त हो गए थे तब श्री कृष्ण ने उनके मोह को दूर करने के लिए जो उपदेश दिया वही आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विख्यात है। उपदेश श्री कृष्ण ने तो केवल अर्जुन को माध्यम बनाते हुए उपदेश किया था, वास्तव में उपदेश संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए दिया गया था। श्री कृष्ण ने विराट रूप के दर्शन करने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना दिव्य रूप दिखाते हुए वे श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च नानावर्णाकृतीनि च। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना वर्ण के तथा नाना प्रकार के अलौकिक रूपों को देखो। रूप मेरे तुम देखोगे सैकड़ों हजार, अनंत दिव्य रूप मेरे लाखों है संसार, लाखों है संसार। श्रीमद् भगवद गीता में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक दिव्य प्रेरणा है। इस ग्रंथ की एक अनूठी विशेषता तो यह है कि इसका हर एक श्लोक व्यवहारिक क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण भगवान है और इनको एक सीमा तक ही देखा जा सकता है, उसके पार नहीं। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का 16वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पूर्णस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। श्री कृष्ण से कहते हैं, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, मैं आपको अनेक भुजाएं, मुख, पेट और नेत्रों से युक्त तथा अनंत रूपों वाला देखता हूँ। ना मैं आपके अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ, न आदि को देखता हूँ। अनेक भुजाएं तुम्हारी हैं, अनेकों नेत्र विशाल, ना अंत तुम्हारा दिखता है, ना ही मध्य जाल, ना ही मध्य जाल। गीता भारतीय साहित्य की एक ऐसी अमर कृति है जिसमें जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। गीता के अनुसार प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वह ही परम आश्रय है। वह इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं। यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत है। वे जानने वाले भी हैं और वे जानने की योग्य भी हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। इसी से संबंध रखता हुआ अब मेरा अगला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का 28वां श्लोक है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वयाकृतं विश्वमनन्तरूप त्वयाकृतं विश्वमनन्तरूप। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं और इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वे सब कुछ हैं जो जानने के योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण जगत आपसे ही व्याप्त है। तुम ही जाता तुम ही जय
दिव्य धाम। धन्यवाद।